नमस्कार दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने मगध साम्राज्य के बारे में जाना। मगध साम्राज्य पूरे भारतवर्ष के लगभग हिस्सों पे राज्य किया और मगध साम्राज्य का शासन का केंद्र बिहार रहा, जबकि उसका पूरा क्षेत्र भारतवर्ष था लगभग। उसमें अलग अलग राजवंशों के बारे में बताया गया, अलग अलग महान राजवंश जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सब थे जिन्होंने शासन किया। तो गुप्त वंश मगध साम्राज्य पे शासन किया। उसके बाद सत्ता का केंद्र बिहार से निकल गया, बिहार से बाहर चला गया और अलग अलग शासकों ने शासन किया भारतवर्ष पे। उसमें एक वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन हुआ और हर्षवर्धन की सत्ता का केंद्र हर्षवर्धन के समय हरियाणा में था और वो भी लगभग पूरे भारतवर्ष पर शासन किया हर्षवर्धन। लेकिन हर्षवर्धन के पश्चात फिर सत्ता का केंद्र बिहार में आया और वो पाल वंश के द्वारा सत्ता का केंद्र पुनः बिहार में आया। तो चलिए जानते हैं आज पाल वंश के बारे में, क्योंकि यह टॉपिक जो ये सीरीज चला रहे हैं ये बिहार स्पेशल है। तो बिहार सत्ता का केंद्र रहा, कौन कौन शासकों ने बिहार पे शासन किया उसके बारे में जानना है। तो अब चलिए, पाल वंश पुनः बिहार को सत्ता का केंद्र बनाया। पाल वंश का संस्थापक गोपाल हुआ। 750 से 770 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके समय प्रमुख घटना है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। इन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। उदंतपुरी वर्तमान में उसका नाम बिहार शरीफ है। बिहार शरीफ में ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। उस समय उसका नाम उदंतपुरी था। तो इसका सबसे मुख्य है कि इन्होंने पाल वंश का स्थापना किया गोपाल, और दूसरा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल हुआ, जो 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक शासन किया, 40 वर्षों तक। और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आप लोग जानते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है ना। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की। सोमपुर महाविहार का भी निर्माण इन्होंने ही कराया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने ही करवाया था। त्रिदलीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिदलीय संघर्ष कन्नौज के लिए हुआ था। कन्नौज यूपी में एक जगह है कन्नौज, जो बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। बहुत ही समृद्ध क्षेत्र होने के कारण 3 वंश के शासकों ने उसके लिए आपस में हमेशा युद्ध करते रहे। एक प्रतिहार वंश, दूसरा राष्ट्रकूट वंश और तीसरा पाल वंश। इन्होंने आपस में युद्ध किया कन्नौज क्षेत्र के लिए। तो ये त्रिदलीय संघर्ष था। 3 वंशों ने आपस में संघर्ष किया कन्नौज क्षेत्र के लिए, क्योंकि वह काफ़ी उस समय का समृद्ध क्षेत्र था। इसलिए उस धर्मपाल से ही संबंधित घटना है। नालंदा विश्वविद्यालय की देखरेख के लिए इन्होंने 200 गांव दान में दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, आप लोग को पता होगा। इसके पहले वीडियो में बताया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था और उसी के देखरेख के लिए धर्मपाल ने 200 गांव दान में दिए थे। नागभट्ट द्वितीय तथा ध्रुव द्वारा पराजित। ये त्रिपक्षीय युद्ध में धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार वंश का शासक था नागभट्ट द्वितीय, और ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का शासक था, इसके द्वारा पराजित हुआ था धर्मपाल। धर्मपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी देवपाल हुआ। 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक इन्होंने भी 40 साल तक शासन किया। देवपाल भी
त्रिदलीय संघर्ष में भाग लिया था। कन्नौज के लिए जो त्रिदलीय संघर्ष हो रहा था उसमें देवपाल ने भी भाग लिया और इसने भी नालंदा विश्वविद्यालय के देख रेख के लिए 5 गांव दान में दिए थे। कौन? देवपाल। चलिए, देवपाल तक के पाल वंश का शासक हुए और इसके बाद अन्य कई शासक हुए जिसका विशेष विवरण नहीं है, लेकिन और भी पाल वंश के कई शासक हुए। और उसके बाद महिपाल, महिपाल कहा जाता है 988 ईस्वी से 1038 ईस्वी तक शासन किया और यह पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। इसके समय में पाल वंश फिर ग्रो करना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू किया, अभ्युदय हुआ पाल वंश का। फिर से पाल वंश मजबूत हुआ, मजबूत शासन करना शुरू किया। किसके समय में? महिपाल के समय में। तो इसलिए इसको कहा जाता है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक। और पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल हुआ। रामपाल 1097 से 1098 ईस्वी तक ये अंतिम शासक है। और भी महिपाल के बाद भी बहुत से पाल वंश के शासक हुए जिनका कोई विशेष वर्णन नहीं है, इसलिए अंतिम शासक रामपाल हुए जो 1097 से 1098 ईस्वी तक। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की, इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक कौन था। ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, है ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है उदंतपुरी शिक्षा का केंद्र किस राज्य में है। उदंतपुरी शिक्षा का केंद्र किस राज्य में पूछा जा रहा है? तो ये बिहार में है। और उदंतपुरी किसका प्राचीन नाम था? तो बिहार शरीफ का प्राचीन नाम उदंतपुरी था। उदंतपुरी शिक्षा का केंद्र किस राज्य में? तो बिहार में। ये 60वीं और 62वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण अभी हम लोग पढ़े हैं कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। तो ये धर्मपाल ने करवाया था सोमपुर महाविहार का निर्माण। ये यूपीपीसीएस 1999 में पूछा जा चुका है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? तो कौन सा शासक था? पाल वंश का ही शासक था। कौन सा शासक? तो धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और ये कहाँ है? भागलपुर में। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और ये 43वीं बीपीएससी यूपीपीसीएस में तो कई बार पूछा जा चुका है। 94 में, 2008 में, 15 में, 16 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? आप लोग जानते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार में। बिहार के भागलपुर में यह है। तो बिहार राज्य में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। ये झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा जा चुका है। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों। आज पाल वंश इतना ही और मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। धन्यवाद।